अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या इस्लाम में लव मैरिज करना हराम है या हलाल है? आप क्या लव मैरिज कर सकते हैं? इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है या नहीं देता है? जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ और आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ। तो देखिए, लव मैरिज करना इस्लाम में हराम नहीं है, पर उसकी कुछ शर्तें हैं और कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आपको लव मैरिज करनी चाहिए। कोई भी इंसान आपको पसंद आता है या किसी भी ऐसे इंसान से आपको शादी करनी है, आप शादी करना चाहते हैं, उसको फ़ौरन निकाह में तब्दील कर लें। ये नहीं है 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, उस रिश्ते को हराम तरीके से आप चला रहे हैं, है ना? सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है कि जो रिश्ता है या जो आपका रिलेशन है वो हराम तो नहीं है। आप हराम की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। आपने ये मान लिया कि शादी तो हमें इस इंसान से ही करनी है, निकाह तो हमारा इस इंसान से ही होगा। 3 साल 4 साल हो जाते हैं, उसको हराम तरीके से हम चलाते रहते हैं। तो पर हमें ये नहीं करना है। कुछ नहीं पता इंसान के मिजाज का, दिमाग का, कब किसका दिल पलट जाए, कब किसका दिमाग पलट जाए और वो इंसान आपसे शादी ना करे। और समझ लीजिए कि आपने वो जो रिश्ता चलाया वो हराम तरीके से चलाया। और मैं कह रही हूँ, उस इंसान से आपकी शादी भी होगी, आपने ही मान लिया है, पर बिना निकाह के आप उसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। आप लव मैरिज करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी जो पसंद है वो अच्छी होनी चाहिए, ख़ानदानी होनी चाहिए। जो लड़का है या लड़की है बद अखलाक नहीं होना चाहिए, दीन के थोड़ा बहुत करीब हो, है ना? अपने कामों को समझे, अपने रिश्तों को समझे, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे, है ना? चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उस इंसान से करें जिससे आपकी आने वाली नस्लें, आने वाला मुस्तकबिल बेहतर हो और अच्छा हो। दूसरी चीज़, आपके माँ बाप की इजाज़त होनी चाहिए। अगर आपके माँ बाप इजाज़त नहीं देते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है जिस वजह से वो आपको इजाज़त नहीं दे रहे हैं लव मैरिज करने की या शादी करने की? वो जानें, वो समझें, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो इस्लाम मना नहीं करता कि आप लव मैरिज मत करिए, इस्लाम मना नहीं करता कि आप मोहब्बत से शादी मत करिए, पर कम से कम ये देखिए कि आप हराम की तरफ ना बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हम छोटे छोटे गुनाह करते हैं, शुरुआत में हम बात करना शुरू करते हैं, फिर बातें बढ़ जाती हैं, फिर वो हम मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, इतना बढ़ जाता है, हम उठना बैठना शुरू कर देते हैं, इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई भी पर्दा नहीं रहता है। हमें ये याद रखना है, जिस इंसान से हमारी शादी नहीं हुई है, जो लड़का है या लड़की है जिससे हमारा निकाह नहीं हुआ है, वो हमारे लिए नामहरम है। चाहे वो आपके कज़न्स ही क्यों ना हो, आपके खाला, मामू, चचा, ताऊ, फूफो के बच्चे भी क्यों ना हों, अगर बालिग हैं, आपस में आप उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, जिनसे भी आपका रिश्ता लगा है वो भी नामहरम है। वो वैसे भी नामहरम है, निकाह हो जाता है, निकाह के बाद वो रिश्ते महरम हो जाते हैं, पर निकाह नहीं हुआ है तब तक वो आपके रिश्ते नामहरम है, वो आपके लिए हराम है ना? तो वो हराम चीज़ से अगर आप परहेज़ कर लेते हैं, आप लव मैरिज करने जाते हैं, आपको पता है कि आपके घर वाले इजाज़त दे देंगे, किसी के साथ भी धोखाधड़ी ना करें, धोखे से शादी ना करें, झूठ बोल के शादी ना करें। लव मैरिज भी करनी है सच्चाई के साथ करें, जितना आपके पास है, जो आपके पास है, जिसको आपके साथ रहना होगा, जिसको आपके साथ गुजारा करना होगा, वो हर हाल में करेगा। वो बहाने नहीं ढूंढेगा, वो ये नहीं देखेगा कि लड़का कितना कमाता है, वो ये नहीं देखेगी कि आपके जो है कितनी इनकम का सोर्स है। लड़की को भी चाहिए कि वो कितना बड़ा घर है, वो ये नहीं देखेगी। जिसको भी आपसे निकाह करना होगा वो आपसे निकाह करेगी, अच्छा इंसान होगा जिसके साथ ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजर सकती है। लड़की को भी चाहिए ज़्यादा खूबसूरती ना देखे, ज़्यादा ये ना देखेंगे कितनी खूबसूरत है लड़की, ये देखें कि वो लोगों की इज़्ज़त करती है, वो लोगों से अच्छे से बातचीत करती है, उसका रंग ढंग कैसा है, उसकी चाल चलन कैसा है, उसके बात करने का तरीका कैसा है, उसका ख़ानदान कैसा है, कितनी पढ़ी लिखी है, रिश्तों को समझ पाती है नहीं समझ पाती, बचकानी या ज़िद्दी तो नहीं है। अगर ज़िद्दी लड़की लिया है तो आपकी पूरी ज़िंदगी उसकी ज़िद पूरी करने में निकल जाएगी और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ज़िद अलग अलग तरह की होती हैं, कुछ अच्छी ज़िद्दें होती हैं, कुछ बहुत बेकार ज़िद होती है जिसकी वजह से पूरा ख़ानदान, पूरा घर परेशान हो जाता है। तो आप जब भी शादी करने जाएं, निकाह करने जाएं, हराम तरीके से ना करें, हलाल तरीके से करें। लव मैरिज भी करनी है तो उसका हलाल तरीका है, हराम तरीका नहीं है। अगर हराम की तरफ बढ़ेंगे तो आप गुनहगार होंगे। जिस तरह से मैंने बताया, हम कोई भी फिर नेक काम कर लें, कैसी इबादत कर लें, कुछ भी कर लें, वो इबादतें कबूल नहीं होंगी। और लव मैरिज भी करने जाएं तो अपने घर वालों को, अपने लोगों को साथ में रखें। ऐसा नहीं है अकेले में ही सब कर लें। माँ बाप दुनिया में लाएं, कुछ माँ बाप
کی بھی ذمہ داری ہیں، کچھ ماں باپ کے بھی ارمان ہیں، ان کے بھی کچھ فرض ہیں، ہے نا، تو ان کو ساتھ میں لے کے چلیں، اپنوں کو ساتھ میں لے کے چلیں، کوئی بھی چیز اکیلے میں کرنے کی نہ سوچیں، اکیلا پن جو ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ رشتوں کو سمجھیں، لڑکی کو بھی لگنا چاہیے کہ بھئی ہاں اس کے ماں باپ ہیں، لڑکے کو بھی لگنا چاہیے اس کے ماں باپ ہیں، سب کو شریک کریں، حلال طریقے سے کریں، اچھے سے اپنا ولیمہ بھی کریں، چاہے 4 لوگوں میں کریں، اپنے لوگوں کو لے کر چلیں، اس سے آپ کو عزت بھی ملے گی، دعائیں بھی ملیں گی۔ اکیلے میں بھاگ کر الگ طریقے سے عجیب طریقے سے نہ کریں، کام ایسا کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور آپ کے دل کو بھی سکون ملے، ہے نا، ایسا کام نہیں ہو جس میں آپ کی عزت کی دھجیاں اڑیں اور آپ کو عزت نہ ملے۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں، اگر آپ لو میرج کرنا چاہتے ہیں اور جانا ہے آپ کو لو میرج کی طرف تو آپ نیک طریقے سے کریں، اس کو حرام کی طرف بڑھاوا نہ دیں، حرام کی طرف نہ لے جائیں۔